Good morning to all of you. Welcome in my class. Our today's chapter is working with files and folders. Okay. Today we are going to study with the chapter of working with the file and folders. Okay. तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे फाइल एंड फोल्डर में कैसे अपने को वर्क करना है. So now first we have is what are files and folders. सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइल्स क्या होती है और फोल्डर जो है वो क्या होता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी हैव इज फाइल. सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल के बारे में. देन इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन stored together on some storage device such as hard disk, CD, DVD और पेन ड्राइव. ठीक है. फाइल जो है वो एक ऐसा कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. ठीक है. कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर. ओके. कुछ स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, तो उनके अपने पास में अपने को एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे हार्ड डिस्क. कौन सी होगी, हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव. ये सारे क्या हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ठीक है. तो इनमें हम डेटास को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो. एज वी कीप इंपॉर्टेंट पेपर्स इन ए फाइल. जैसे हम इंपॉर्टेंट पेपर्स को किस में रखते हैं, फाइल में रखते हैं. लाइकवाइज वैसे ही एनी इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल. वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल की फॉर्म में सेव की जाती है. ओके. नाउ ईच फाइल इज गिवन ए फाइल नेम. ठीक है. और इस टाइप से डिफरेंट टाइप की जो फाइल्स होते हैं उन सभी को अपना अलग अलग फाइल नेम दिया जाता है. विच हेल्प्स अस टू फाइंड इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ठीक है. और जब भी अपने को रिक्वायर है, ठीक है, तब अपन क्या कर सकते हैं, उस फाइल से जो भी अपना डेटा वगैरह स्टोर किया हुआ है उसको अपन यूज कर सकते हैं. ओके. तो ये तो क्या हो गई, अपनी फाइल हो गई, जिसमें अपन मतलब कोई भी अपने पास में स्टोरेज डिवाइस है उसमें अपन इंफॉर्मेशन और जो डेटाज है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उनका कलेक्शन कर सकते हैं और डिफरेंट अपन वर्क कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फोल्डर्स. नेक्स्ट क्या हो गया अपने पास में, फोल्डर्स. देखो फाइल जो है वो इस टाइप से शो होती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फोल्डर्स. फोल्डर क्या होता है, एज वी कीप ऑल आवर फाइल्स इन ए फाइल कैबिनेट. ठीक है. इट मीन्स जैसे हम सभी टाइप की जो फाइल्स होती है अपनी अपनी उन फाइल्स को हम क्या कहाँ रखते हैं, फाइल कैबिनेट के अंदर रखते हैं. किस में रखते हैं, फाइल कैबिनेट के अंदर रखते हैं. सिमिलरली और उसी तरह से ए फोल्डर इन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर होता है इज लाइक ए कैबिनेट. जैसे कैबिनेट होता है वेयर वी कीप रिलेवेंट फाइल्स. ठीक है. उसमें क्या होता है, कैबिनेट होता है और उसमें हम उससे रिलेटेड जो भी अपनी फाइल्स वगैरह हैं उन सभी को हम रख सकते हैं. ओके. ए फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल. और एक जो फोल्डर है, ए फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल. और ऐसे ही हम जैसे अपन ने एक फोल्डर रखा है वैसे ही हम और फोल्डर्स को भी रख सकते हैं. ठीक है. तो अब देखो इसमें आपको डिफरेंस देखना है. फाइल्स तो क्या हो गई, फाइल्स में क्या होता है, डेटास का कलेक्शन होता है और फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर में फाइल्स का कलेक्शन होता है. नाउ ए फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर एज वेल एज. ऐसे हम और फोल्डर्स भी रख सकते हैं. ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड ए सब फोल्डर. एक फोल्डर के अंदर अगर दूसरा फोल्डर है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब फोल्डर. क्या हो जाएगा वो अपना सब फोल्डर. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट ए फाइल फ्रॉम ए फोल्डर विद द हेल्प ऑफ आइकन्स एसोसिएटेड विद दैम. ठीक है. और आप इस टाइप से जो आपके पास फोल्डर्स होते हैं उनमें आप डिफरेंस कैसे देख सकते हो, जो फाइल्स मतलब जो फाइल आपने बनाई है फोल्डर से, ठीक है, उनके आइकन से आप डिफरेंट कर सकते हो उनको. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल्स. अब अपने पास में क्या हो गया,
क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल्स। इट मीन्स आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, फिर उनको सेव कैसे कर सकते हो। ओके, सो द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट ए फाइल क्रिएट करने का मोस्ट कॉमन मेथड क्या हो गया, इज बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम फाइल बना सकते हैं। लेट अस यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट ए फाइल। अभी हम बात करेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें उसको हम कैसे यूज करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वी हैव इज ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ए ब्लैंक पेज इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो आपको स्क्रीन पे इस टाइप से ब्लैंक पेज दिखाई देगा। ओपन माइक्रोसॉफ्ट, ये हो गया। नाउ स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। फिर उस ब्लैंक पेज में आपको क्या करना है, आपका जो भी मैटर है उसकी टाइपिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब देखो कैसा दिखाई देगा आपको। ये जो ओपन पेज है, जो ब्लैंक पेज है, वो इस टाइप से दिखाई देगा। और आप उसमें टाइपिंग कैसे करोगे, जो टाइपिंग करोगे वो कहाँ दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है, सेव योर फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब। तो आप अपनी फाइल को कैसे सेव कर सकते हो, फाइल टैब पे क्लिक करके। फिर आप किस पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे। ऑप्शन एंड टाइपिंग इज सूटेबल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स प्रेजेंट इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि जो भी आपका डायलॉग बॉक्स है उसमें जो भी आपको उस फाइल का जो भी नेम रखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। दिस क्रिएट्स न्यू फाइल। और ये जो चीज़ है इस टाइप से आपकी न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर न्यू फाइल जैसे क्रिएट होगी तो इस टाइप से देखो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट 1 आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम जो है वो सेव मतलब लिख सकते हो और फिर आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ये सेव है। ठीक है, तो इसमें आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जो भी मैटर आपको लिखना है वो ब्लैंक पेज पे टाइप कर लोगे। फिर इस मैटर को आपको क्या करना है, सेव करना है। तो आप इस टाइप से आपका ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप ये फाइल बना के और यहाँ पे सेव करोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल्स। फाइल्स को कैसे हमें क्रिएट करना है और कैसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इनफ फॉर टुडे एंड फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस in our next class. So thank you.